everyone, welcome and welcome back to my channel Psychic Advisor Akansha. आज की जो रीडिंग है उसमें हम लोग चेक करेंगे कि जैसे कि आज टुडे इज़ न्यू मून डे एज वेल एज टोटल एक्लिप्स डे ऑल्सो. ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक वाइब है आज के दिन में. देर इज़ अ लॉट दैट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ. ठीक है, नाउ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक हाई एनर्जी फील करेंगे इस टाइम पीरियड में, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि दे विल फील वेरी मच डिप्राइव्ड ऑफ द एनर्जीज. ठीक है, हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हो आप लोग अपने माइंड में. हो सकता है कि आप लोगों का रेस्ट करने का मन ज़्यादा कर रहा है एंड यू डू नॉट फील वर्किंग एट ऑल. ठीक है, तो दोनों ही एनर्जीज आर वैलिड एंड आर गुड इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट. ओके, बिकॉज दिस both the events that is happening today is very very powerful in your life. ठीक है, तो आज की रीडिंग में हम लोग वही देखेंगे आप लोगों के लिए कि आपकी अभी की करंट एनर्जीज क्या हैं. ठीक है, एंड देन हम लोग चेक करेंगे कि दिस न्यू मून एज वेल एज टोटल एक्लिप्स आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशंस ला रहा है, क्या शिफ्ट्स ला रहा है. ठीक है, बिकॉज दिस डे इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ गेट वे. ठीक है, एक आपकी एक जर्नी जिस पे आप अभी हैं या जिस भी पाथ पे आप ट्रांसेंड करना चाहते हैं आगे, सो दिस इज़ गोइंग टू वर्क एज अ गेट वे फॉर यू. ठीक है, तो आज हम लोग चेक करेंगे आपकी पहले करंट एनर्जीज क्या है. दूसरा वी आर गोइंग टू लुक इनटू कि आप लोगों के लिए ये दिन क्या लेकर आ रहा है, एंड देन वी आर गोइंग टू सी फ्रॉम द टैरो डेक दैट व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट. ओके, आपके लिए क्या ज़रूरी है अभी प्रायोरिटाइज करना एंड क्या डी प्रायोरिटाइज करना. ठीक है, उसके बाद वी आर गोइंग टू सी कि आप लोग कैसे इन एनर्जीज़ को इफ़ दे आर गुड आप इन्हांस कर सकते हो, एंड इफ़ दे आर नॉट गुड, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं या यू आर फीलिंग अ बिट ऑफ बर्डन एंड स्ट्रेस, तो हम लोग उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं. ओके, लास्ट में दोनों पाइल्स के लिए वी आर गोइंग टू सी एंजल गाइडेंस क्या है फॉर दी अपकमिंग डेज एंड द अपकमिंग जर्नी दैट यू पीपल आर ऑन. ओके, तो आज की जो रीडिंग रहेगी इसमें मैंने दो पाइल्स सेलेक्ट करे हैं आप लोगों के लिए. फर्स्ट पाइल इज़ दिस द मून कार्ड, एंड आई हैव ऑल्सो हेयर गॉट अ मून चार्म. सो इफ़ यू फील अट्रैक्टेड इज द मून कार्ड टुवर्ड्स द मून कार्ड एंड टुवर्ड्स दिस मून चार्म, आप लोगों के लिए पाइल 1 है. And for pile 2, I've brought here the sun card and the sun charm. So if you feel attracted towards sun energies more, and right now अगर आपको ये कार्ड या ये चार्म ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ज़्यादा पुल कर रहा है, तो आप इस पाइल को भी चूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ गोइंग टू बी पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ गोइंग टू बी पाइल नंबर 2. ओके, मैंने दोनों पाइल्स के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए हैं. सो विच एवर पाइल आप चूज़ करते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस पर्टिकुलर पाइल के मैसेजेस एंड एनर्जीज़ को चेक कर सकते हैं. ओके, दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि ये जो आज हम एनर्जीज़ चेक करने वाले हैं आपके लिए फ्रॉम पाइल 1 एंड पाइल 2, ये एनर्जीज़ आपको इम्पैक्ट करेंगी एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 weeks. ओके, एंड मेजरली दिस इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट टू यू एटलीस्ट फॉर अ मंथ. ठीक है, अगर हम ज़्यादा टाइम की बात करेंगे सो इट इज़ गोइंग टू बी फॉर अ मंथ, एंड अगर हम मिनिमम टाइम की बात करेंगे सो इट इज़ एटलीस्ट गोइंग टू बी फॉर 2 weeks. ठीक है, सो एक जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, rest yourself in a position where you feel very much comfortable and look at these two piles. मैंने आगे एक क्लोज़अप भी ऐड किया है, तो आप उस पे उस ड्यूरेशन पे वीडियो को पॉज करके आप मेडिटेट कर सकते हैं दोनों पाइल्स के ऊपर, एंड देन यू कैन सी कि आपको कौन सी पाइल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है. ओके, so now let's get started with the reading. Hello pile number 1, for all those of you who have selected the moon card and the moon charm, ये आपकी रीडिंग है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए आपकी अभी के करंट एनर्जीज क्या है, एंड देन व्हाट दिस न्यू मून एंड दिस टोटल एक्लिप्स डे इज ब्रिंगिंग फॉर यू. तो
चलिए शुरू करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पाइल नंबर 1, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ ऑन दिस डे स्पेसिफिकली. आपको कैसा फील हो रहा है एंड आपको आपकी एनर्जीज़ क्या हैं बेसिकली. ठीक है, क्योंकि अगर आप अपनी एनर्जीज़ को टैप इन करना सीख जाएंगे या समझना सीख जाएंगे, सो इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग a lot of good things. कहीं ना कहीं आपकी एक एनर्जी सुने ना एक इन्हांस आएगा. ठीक है, सो चलिए देखते हैं कि आपकी अभी की करंट एनर्जीज क्या हैं. सो आई हैव गॉट दीज 2 कार्ड्स. सो फर्स्ट थिंग जो मैसेज है वो ये है कि थिंग्स आर शेपिंग अप फॉर यू. मे बी द alchemy इज नॉट विजिबल एट दिस पॉइंट बट इट्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स. Okay, interesting message. Second message that I've got for you is your choices are the reason for where you are at. Currently, to change the place, change your choice. Okay, pile number 1. So, आपकी जो current energies है for you people, I feel कि आप लोगों को कहीं ना कहीं आप लोगों को एक चेंज और एक शिफ्ट ज़रूर अपनी लाइफ में महसूस तो हो रहा है. दैट्स आई कैन फील दैट फॉर सम ऑफ यू. एटलीस्ट आप लोगों को एक शिफ्ट फील ऑलरेडी हो रहा है इन योर लाइफ. लाइक हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी एक जर्नी पर है. सम मे बी स्टार्टिंग अ न्यू जॉब, some may be shifting to a new residential place और some may be also looking forward कि उनके करियर में या उनकी पर्सनल लाइफ में भी there are certain changes that is going to come. Okay, so definitely I feel आप लोगों के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी है अभी पाइल नंबर 1. एंड ऑल्सो आई थिंक कि देखो आप लोगों को अभी ऐसा लग रहा होगा कि क्या हो रहा है, बहुत ऐसा हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है सब कुछ. आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि व्हाट इज़ वर्किंग बिहाइंड द सीन्स फॉर यू. ठीक है, सो बट हियर विद दिस कार्ड आई कैन सी दैट यूनिवर्स is shaping you into a person and is sending you in the path or a journey where you are meant to go. ओके, सो इफ़ समथिंग्स, अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें फॉल आउट हो रही हैं या आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, राइट, तो उन चीज़ों को ना, उन चेंजेस को बेसिकली रेजिस्ट मत करें. ठीक है, आगे बढ़ें, उसको एक्सेप्ट करें एज इट इज़, वट एवर द सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू करेंटली, एंड उसको एक्सेप्ट करके जस्ट मूव ऑन करें. ठीक है, so that's what I feel here for you, pile number 1. And as I've started your reading, it has suddenly started raining as well. So I think you might be hearing it in the video's sound. But if you do, then let me know in the comment section below. It's very therapeutic, right, to listen to rainfall having. Yeah. So चलिए next we are going to see कि आप लोगों के लिए क्या shift आ रहे हैं. What is the journey that's coming in front of you, pile number 1. So we have here communication is the key, new moon in Gemini, and a win-win outcome is forecast, full moon in Libra. Interesting. Pile number 1, देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं इज वर्किंग एंड इज एक्टिंग टुवर्ड्स योर जर्नी. ठीक है, यूनिवर्स इज एट वर्क फॉर यू पीपल. ओके, आपको अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ भी सही नहीं जा रहा है या कुछ भी हो नहीं रहा है, देयर आर नो चेंजेस कमिंग अप, बट आप आगे मे बी इन नेक्स्ट 2 weeks itself is what I think you will feel a drastic shift in your energies, a drastic shift in you as well as a person. ठीक है, आप एक बहुत एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी पर है. मुझे इन 2 कार्ड्स से भी यही फील हो रहा है कि आपकी ना जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस होने वाली है. आपका एक माइंडसेट शिफ्ट आने वाला है. ठीक है, जो ये न्यू मून है एंड द टोटल एक्लिप्स, व्हाट इट इज़ ब्रिंगिंग फॉर यू इज़, आई फील आप जिस भी चीज़ के लिए आगे मूव कर रहे हैं, राइट, अपनी जर्नी में, बी इट स्पिरिचुअल और बी इट मटीरियलिस्टिक, वो कुछ भी हो सकता है आप लोगों के लिए. ठीक है, तो डेफिनेटली आपके लिए एक विन विन आउटकम इज कमिंग फॉर यू पीपल. ओके, आपको एक जीत हासिल होगी आगे जाके. आप एक डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बिकम मोर स्ट्रोंगर एंड यू आर गोइंग टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस जो अभी आपको अपने में एक लैक फील होता है, राइट. लाइक हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगलिंग फेज में रहे हैं पीछे, एंड वो स्ट्रगल इज नाउ कमिंग टू एन एंड. ठीक है, सो डोंट लूज होप एंड जस्ट मूव ऑन दिस
exciting journey that is coming for you, pile number one. I can already see you people are going to be really, really happy, fulfilled, and satisfied with your life that is coming in front of you in few weeks ahead. Okay? अब ये जो जर्नी है जिस पे आप अभी हैं, राइट, तो उसमें आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या रहने वाला है? वो रहने वाला है आपकी कम्युनिकेशन. ओके, सो आपकी जो कम्युनिकेशन है दैट हैज़ टू बी वेरी प्रॉपर. आप कहीं ना कहीं यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट बेटर. Okay, after this like after today specifically for the next 1 month आपके लिए communication बहुत important रहने वाली है. ठीक है, हो सकता है कि आपके लिए कुछ ऐसे opportunities create हो जाएं, वो हम अभी tarot deck से check करेंगे कि what these energies that are coming up for you by number 1 वो किस area of life के लिए है आपके लिए. ठीक है, so वहाँ से we are going to see कि what's going to come up. And the other thing which I can see here is कि जो communication है वो आपके लिए एक बहुत important part play करने वाला है. ठीक है, so अगर already आपकी life में there are certain meetings that has been planned या somewhere some area of your life जहाँ पे you feel कि yes you are going to connect with more people or you are going to go ahead and meet new people specifically, right? So that is going to hold a very very major aspect. मतलब वो आपके लिए एक टर्निंग आने वाली है लाइफ में दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इसेंशियल. सो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ ऑल दोज इवेंट्स, क्योंकि वो आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट्स रहेंगे. वो आपके डायरेक्शन को शेप अप करने वाले हैं, वो आपकी आगे वाली लाइफ जर्नी को शेप अप करने वाले हैं स्पेसिफिकली. ठीक है, The other thing which I'm picking up here is कि आप लोगों के लिए communication तो की रहने ही वाला है, and in communication comes both the aspects, even writing, speaking as well as listening also. ठीक है, basically अगर आप अभी तक अपनी चीज़ों को या अपने इमोशंस को या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते थे, सो दिस शिफ्ट इज़ गोइंग टू कम इन योर लाइफ वेयर यू आर गोइंग टू बिकम मोर एक्सप्रेसिव, more empathy towards others, and कहीं ना कहीं you will also feel that आप में ना एक वो एहसास जागेगा अंदर where you are going to listen to other people as well. उनके opinions को आप समझोगे और अपने opinions को एक बहुत ही strongly आप express भी करने वाले हो. ठीक है, I feel ये जो shift है ना, अगर आप लोगों में से कोई भी who is creative, who is into a creative career, who is into a creative line, आप लोगों के लिए तो ये shift बहुत अच्छा दिख रहा है मेरे को. ठीक है, be it even if you're a writer, poet, author, और या आप लोगों में से कोई painters है, या even if you're into any creative zone of your life, that energies are going to enhance for you by number 1. That's what I'm getting here. ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं टैरो डेक से कि ये एनर्जीज आपके किस एरिया ऑफ लाइफ पे इम्पैक्ट डालने वाला है. ओके, सो लेट्स सी आपके लिए टैरो डेक से क्या मैसेजेस है. So first of all we have death. Again we have a transformational card. Interesting. We have 3 of Pentacles. Again meeting and teamwork and help from others. Interesting. And then we have 2 of Swords. Interesting. Pile number 1. For you people I feel that अभी ये जो energies या जो हमने shift की बात करी है, right, be it the communication that is going to be very important, or be it that आपके लिए एक बहुत ही win-win outcome is forecasted, right. So I feel here that आपके लिए जो ये जो आप जर्नी पे है ना, which is death card, ये आपके साथ आई थिंक कुछ टाइम पहले से ही होना शुरू हो गया है, राइट. एंड ये जो एनर्जी है दिस इज गोइंग टू स्टे विद यू फॉर अ बिट लॉन्गर. ओके, बिकॉज दिस इज अ मेजर अरकाना कार्ड. ये आपकी लाइफ में एक बहुत इम्पैक्ट छोड़ने वाला है डेफिनेटली. आप लोगों में से कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो रहा होगा जिसमें यू पीपल आर फीलिंग कि कुछ लोग आपसे छूट रहे हैं, कुछ नए लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं. एंड हो सकता है कि जिस काम के पीछे या जिस भी जॉब को लेके या बी इट इवन कॉलेज एडमिशन एज वेल, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि वो मुझे नहीं मिल रहा है, राइट. तो वो क्यों नहीं मिल रहा है? पाइल नंबर 1, बिकॉज दैट इज़ नॉट मेंट फॉर यू.
ओके अगर आपके रिलेशनशिप्स में कुछ शिफ्ट आ रहा है इन योर पर्सनल लाइफ, दैट इज़ नॉट मेंट फॉर यू. ओके उन शिफ्ट्स को यू नीड टू एक्सेप्ट एंड मूव अहेड इन योर जर्नी. ठीक है, बिकॉज अभी यू आर गोइंग टू फील वेरी डेवेस्टेटेड, वेरी डिसहार्टेंड कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, जिसको भी मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, या जो चीज़ मैं पाना चाहती हूँ या मैं पाना चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिल रही है. ठीक है, बट मैंने आपको बताया था कि द वेरी फर्स्ट कार्ड दैट वी रिसीव्ड इज दैट यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर यू माई डियर. Pile number 1, definitely universe is at work for you people. Okay, and what is best for you, you are attracting that only. जो आपके लिए नहीं बना है वो अपने आप आपकी जर्नी से छूटता चला जाएगा आगे लाइफ में. ओके So now when we talk about 3 of Pentacles and 2 of Swords, I feel that आप लोगों को हो सकता है कि आप में से कुछ लोग I feel कि एक डिसीजन क्रिएट करना है. लाइक यू नीड टू रीच टू अ सर्टेन डिसीजन जो आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंस होल्ड करता है. ठीक है, आई फील समहाउ कि ये जो आपकी एनर्जी शिफ्ट है, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है ना, दिस इज रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ. ओके, अ पर्सनल लाइफ में इट कैन बी इवन योर फैमिली front or even your personal relationships as well. So ये जो आपका energy shift है ना, that is going to be majorly impacted in your personal life. Okay, pile number 1. So here I feel that आप लोग या तो कुछ टाइम से किसी चीज़ को लेके confused है, या कुछ लोगों को लेके you are feeling confused. Okay, so definitely ये जो shift आ रहा है ना आपके लिए, and where communication is the key, right? So क्या होने वाला है आगे इज दैट देर आर गोइंग टू बी सर्टेन पीपल कमिंग इन योर लाइफ, और मे बी ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर लाइफ. दोज पीपल आर गोइंग टू हेल्प यू एंड गिव यू अ गाइडेंस. ठीक है, जिसके बेसिस पे यू विल बी एबल टू टेक अ डिसीजन. ओके, विच इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी स्टेबल डिसीजन अहेड. ठीक है, सो जो भी आप चॉइस पिक करने वाले हैं, बी इट चॉइस ए और बी इट चॉइस बी, आपके लिए वो फ्रूटफुल ही साउंड होने वाला है. ठीक है, द अदर मैसेज दैट आई एम गेटिंग फॉर यू, पाइल नंबर 1 फ्रॉम द यूनिवर्स, इज दैट आपने ये डिसीजन लेने के लिए ना बहुत टाइम से लाइक यू हैव बीन वेटिंग पेशेंटली. ठीक है, बट आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे कैसे आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में. सो डेफिनेटली आपका जो ये शिफ्ट ऑफ एनर्जी आ रही है ना, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन एनेबलिंग योर डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज. ठीक है, वो इन्हांस होगी ही होगी. अब मैंने आपसे पहले एक्सप्रेस योर सेल्फ की बात करी थी, एंड आई ऑल्सो टोल्ड दैट आप में से जो भी क्रिएटिव लाइन में हैं, definitely it's going to be a very very fruitful journey ahead, at least for 1 month is what I can see here. ये जो shift of energies है ये बहुत अच्छी हैं आप लोगों के लिए. आप लोगों को एक कुछ opportunities मिलने वाली हैं where you are going to work in a team. ठीक है, and I feel that you are going to put in lot of hard work as well. अगर आपको कोई relationships को mend करना है या उनको अच्छा करना है, so you will be ready to put in all the efforts and all the energy that is required to put in there. Okay, so yes, this is a transformational journey for you, pile number 1. I know it is going to be a bit painful as well. ये journey easy नहीं है आप लोगों के लिए, but definitely आपकी जो एक destination है या जो आपका end result है इस journey का, that is going to be very very beautiful. Okay, so that is what I have for you, pile number 1 from the tarot deck. अभी हम देखते हैं कि ये जो एनर्जी पे या जो ये आपकी जो पर्सनल लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं, ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, जहाँ पे यू आर गोइंग टू मेक दिस डिसीजन, एंड उन डिसीजंस को आप कैसे आगे इन्हांस कर सकते हो और कैसे अपने लिए बेनिफिट कर सकते हो. नाउ वी आर गोइंग टू चेक कि हाउ यू हैव टू एक्चुअली take a step forward in your personal relationships. Okay, so we have here Vishuddh. Okay, then we have here Bhakti, and then we have here Ojas. Okay, pile number 1.
सबसे पहली बात तो पाइल नंबर 1 मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं कितनी देर से आप लोगों के लिए बात कर रही हूँ दैट कम्युनिकेशन इज़ द की फॉर यू पाइल नंबर 1, राइट? एंड हियर वी हैव अ विशुद्ध कार्ड. विशुद्ध कार्ड इज नथिंग बट इट टॉक्स अबाउट योर थ्रोट चक्रा, ठीक है? और थ्रोट चक्रा कुछ नहीं है. थ्रोट चक्रा इज ऑल अबाउट हाउ यू कम्युनिकेट विद द एंटिटीज प्रेजेंट इन योर वर्ल्ड, इन योर सराउंडिंग्स. आप उनको कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं उनके साथ, एंड कैसे आप उनकी बातों को या उनके ओपिनियंस को, जो कि डिफर भी कर सकते हैं, ठीक है, कैसे आप उनको समझ रहे हैं. दिस इज ऑल अबाउट दैट. एंड डेफिनेटली आई फील पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए जिन लोगों को भी एक्सप्रेसिंग एनर्जीज में या अपने आप को एक एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम फील होती थी, दैट इज गोइंग टू शिफ्ट नाउ, ठीक है? सो दैट्स गोइंग टू improve and you will feel that confidence coming in you where you can go and express yourself out in front of the world, ठीक है? You are meant to express yourself. आप खुद को दबा के मत रखिए प्लीज पाइल नंबर 1, okay? The other two cards that we've got here is Bhakti and Ojas, ठीक है? So भक्ति पहले मैं ओजस की बात करना चाहूँगी आपसे पाइल नंबर 1. आई फील कि आप लोगों में से कुछ लोग हो सकते हैं जो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है? अपनी फिजिकल वेलबींग पे, अपनी हेल्थ पे, not from the like outside but also from the inside, ठीक है? You are trying to become that better person and you are trying to incorporate certain lifestyle changes जो आपकी life में that is going to bring lot of good and benefit and basically positivity, ठीक है? आप यहाँ पे देख रहे हैं कि how beautiful this card is. I mean, I just love this card because just see the beauty. We have a full moon happening in the back, and then we have these trees and waterfalls, and there's this water body, and it's almost like a forest scene. I just love this card, okay? And I feel कि just like this card, you are going to enhance your physical as well as your mental and your spiritual well-being, pile number 1, ठीक है? And with spiritual well-being, I want to talk about the Bhakti card that we've received here. I feel कि आप लोगों में से ना ये जो transformational journey है, and just see in this card also we have this butterflies, ठीक है? Butterflies is nothing but a symbol of transformation, and how beautiful the butterfly becomes when it goes through this transformational journey, right? तो आप लोगों में से कुछ लोग जो कि स्पिरिचुअली अपने आप को इन्हांस करना चाहते हैं या अपनी स्पिरिचुअल वेलबींग पे काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो. डू सम मेडिटेशंस, डू सम गाइडेड मेडिटेशंस एज वेल. अपने आप को ना एक डिवाइन को सरेंडर कर दो, ठीक है? जस्ट सरेंडर योर सेल्फ टू द डिवाइन एनर्जीज, ओके? एंड यूनिवर्स इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ द रेस्ट ऑफ द पार्ट, ठीक है? तो आप चाहे फिजिकल वेलबींग, चाहे इनर वेलबींग, या चाहे कि मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग देख रहे हैं, डेफिनेटली फॉर यू पाइल नंबर 1 आई फील कि आप लोगों को अपने ऊपर काम करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एंड दैट इज़ how you are going to bring this shift of energies and this beautiful and positive shift that is coming in your personal life and relationships, pile number 1, okay? So very interesting energies. I mean, I myself am feeling very much connected with this pile right now, and yeah, I feel the messages that I'm receiving that really happens for sure, and definitely shift तो आ रहा है आप लोगों के लिए, that's for sure, ठीक है? Lastly, we are going to check for you pile number 1 the angel guidance for all this shift and all this energy that you're going to feel for at least next 1 month. Okay, so we have here Archangel Sandalphon, which talks about tune into your divine potential, bring the world into harmony. Beautiful message which actually sums up the total
energies for this pile number 1. The complete reading, it has just wrapped it up very beautifully, very nicely. And definitely आप लोगों में से जो भी अपने आप को spiritually enhance करने की सोच रहा है, आप लोगों के लिए बहुत beautiful message है that tune into your divine potential. ठीक है, आप लोगों के लिए अगर मैं बात करूँ तो आई फील आप लोगों के लिए एमेथिस्ट or clear quartz is going to be in a very benefiting crystal. ठीक है, because see, more than amethyst, I feel that for you, pile number 1, you should have a clear quartz. A small piece or a small tumble of clear quartz is also works. Okay, just keep it with you. Okay, just keep it in your bag if you're going out. Keep it on your study table. Keep it where you are sitting. Keep it your on the side table of your bed as well. That is going to clear and your energies, and as well as जो आपको अभी एक ऑब्स्टिकल सा फील होता है ना कि क्यों सब कुछ गलत जा रहा है मेरी लाइफ में, या क्यों सब कुछ मैं एक डिसीजन पे नहीं आ पा रहा हूँ, या समथिंग लाइक दिस. ये ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने के लिए दिस quartz crystal is going to help you out, pile number 1. ठीक है, so that's all I have for you, pile number 1. I hope this reading resonated with you and you found this reading helpful. Please leave a valuable feedback for me if you found this reading and this energy resonated with you. Also, पर्सनल बुकिंग्स फॉर टैरो सेशंस आर ओपन विद मी राइट नाउ. आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं. ईदर यू कैन DM me on Instagram or you can also send me an email. Both of the things and the links are mentioned in the description box, so you can check that out. And yeah, that's all I have for you, pile number 1. कमेंट सेक्शन में बिल्कुल प्लीज़ लेट मी नो, मेरे को बिल्कुल बताइएगा कि आपकी एनर्जीज कैसी हैं एंड हाउ यू आर कोपिंग अप विद दिस शिफ्ट ऑफ दिस लाइक मैसिव एनर्जी शिफ्ट दैट इज कमिंग योर वे. ओके, so yeah, that's all I have for you, pile number 1. Thank you so much for connecting with me. Thank you, take care, bye bye, gratitude. Hello, pile number 2, welcome to your reading. So for all those of you who have selected the sun card as and this sun charm, this is your reading. So अभी हम चेक करेंगे कि आपकी current energies कैसी हैं and how you are going to like what all shifts this new moon and this total eclipse is bringing for you people. Okay, so let's see कि आपकी current energies अभी कैसी हैं, pile number 2. So we have here lapis lazuli and we have here peach moonstone. Okay, so I can see here that the first message that is that spend a little time with nature. Your intuition will start talking to you. Second message is sleep over this issue. You will get clarity. There is no pressing deadline to decide. Okay, interesting. So pile number 2, I feel आप लोगों की अभी की current energies में you people are feeling a bit stressed out. Okay, आप लोगों में से कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको एक बहुत ज़्यादा drained feel हो रहा है, like you're not feeling your best. Okay, आप लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एनर्जी ड्रेन हो रही है, यू आर फीलिंग लॉस्ट एंड यू फीलिंग दैट समहाउ कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है. ठीक है, यू ऑल दैट यू वांट इज यू जस्ट वांट टू टेक रेस्ट. ठीक है, और these are your current energies I feel, but what I can sense here is कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, because universe is making you into a person who needs to just spend some time with yourself. Okay, वो क्यों हो रहा है, because आपने पीछे in your past, like in past few days or few months if I talk about, I can see here that आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क पुट इन किया है. ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, एंड नाउ यूनिवर्स इज आस्किंग दैट टेक अ हॉल्ट, टेक रेस्ट एंड देन वर्क ऑन योर सेल्फ एंड वर्क ऑन योर गोल्स. ओके,
So this is what the current energies is what I can feel for you, pile number 2. Next, pile number 2, we are going to check कि आप लोगों के लिए ये जो न्यू मून है एंड दिस टोटल एक्लिप्स, ये आप लोगों के लिए क्या शिफ्ट लेकर आ रहा है, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आ रहा है आपकी जर्नी में, वेयर यू आर हेडिंग राइट नाउ. ओके, सो लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं. So we have new moon in Sagittarius and we have full moon in Leo. Okay, luck is on your side and don't let pride get in your way. Okay, so pile number 1, I feel that आप लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हो राइट, एंड कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि दैट यू आर नॉट एबल टू गेट टू द रिजल्ट्स or to the destination, or you are not able to get to your goals. ठीक है, आई कैन ऑलरेडी सेंस कि ये जो एनर्जीज हैं आपकी या जिस भी चीज़ के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, दैट इज़ समवेयर रिलेटेड टू योर करियर ग्रोथ. Okay, that is somehow related to either to your job or maybe related to your if you are a student, so it can be related to finalizing a career path for yourself. ठीक है, आई कैन ऑलरेडी सेंस दैट इट इज़ रिलेटेड टू योर करियर्स. आगे हम अभी चेक करेंगे फ्रॉम द टैरो डेक कि आप लोगों के लिए ये जो भी एनर्जी शिफ्ट है या जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, ये आपके लिए किस एरिया ऑफ लाइफ पे इफ़ेक्ट करेंगे या इम्पैक्ट करेंगे सबसे ज़्यादा. ओके, सो अभी के लिए पाइल नंबर 2 जो मैसेजेस मुझे आपके लिए आ रहे हैं फॉर योर दिस शिफ्ट कमिंग इन योर वे and the transformation journey that is beginning for you right now, I feel that आप लोगों की ना जो manifestations power है वो बहुत ज़्यादा enhance होने वाली है. ठीक है, and आपके लिए abundance is coming for you people. okay, आप अभी इतने स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस में हैं, आप अभी इतने ज़्यादा डिवाइनली कनेक्टेड हैं ऑलरेडी, दैट वॉट एवर यू विल आस्क फॉर दैट इज़ गोइंग टू कम योर वे. ठीक है, luck is on your side. What is luck? Luck is what universe builds for you. Luck is what is destiny talks about, right? And I already feel that आपकी डेस्टिनी में जो है आप उसी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, एंड यू आर पेशेंटली, वेरी पेशेंटली वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स. ठीक है, आप लोगों में से मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी फील हो रहा है, कुछ लोग हो सकते हैं जो लोग एकदम होपलेस से हो चुके हैं कि मेरे से बस और नहीं हो रहा है, मेरे से और मेहनत नहीं हो रही है, राइट? बट डोंट लूज होप एंड डोंट लेट योर सेल्फ फील दैट हाँ मैं सब कर सकता हूँ, हाँ मेरे अंदर बहुत पावर्स हैं, मेरे अंदर बहुत कुछ है. डोंट इवन लेट दैट कम ओवर टू यू. ठीक है, राइट नाउ, today and maybe some more days coming in the next week, you will feel a need to rest. ठीक है, so take a break from all that you have been working on till now. ठीक है, क्योंकि अभी आप जितनी मेहनत करोगे ना उतना आप अपनी एनर्जीज को ड्रेन करोगे. ठीक है, सो यूनिवर्स इज आस्किंग यू एंड गाइडिंग यू टू टेक अ ब्रेक. ओके, अ शॉर्ट ब्रेक इटसेल्फ. ओके, सो येस, मुझे आपके लिए ये शिफ्ट्स एंड ट्रांसफॉर्मेशंस फील हो रहा है. एंड इवन ये जो आपके करियर से रिलेटेड जो भी इम्पैक्ट आएगा राइट, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी अबंडेंट. ओके, सो या तो अगर आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो कि एक अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ देख रहे हैं, या यू आर लुकिंग फॉर मेकिंग अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स लाइक बाइंग अ व्हीकल और पुटिंग इन्वेस्टमेंट्स इन योर न्यू हाउस और समथिंग लाइक दैट. सो डेफिनेटली आई थिंक एंड आई फील कि ये जो आप करना चाहते हैं वो होगा. ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी आप लोगों के लिए टैरो डेक से दैट ये किस एरिया ऑफ लाइफ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है दिस शिफ्ट एंड दिस एनर्जी. सो लेट्स चेक पाइल नंबर 2 कि आपके लिए कौन सी एरिया ऑफ लाइफ में ये इम्पैक्ट डालने वाला है. वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 7 ऑफ कप्स एंड वी हैव 2 ऑफ कप्स. ओके, interesting. See, I already told you that some kind of a material gain or some kind of a material abundance is going to come your way. Okay, and we have got here Ace of Pentacles, financial growth, financial abundance,
everything is coming your way. Pile number 2. Okay, so I feel it is related to your career path, your career journey that's going to take a shift after this event, and it is going to take a shift for the betterment. ठीक है, हो सकता है कि आपको इसके रिजल्ट्स एकदम अभी के अभी या तुरंत नहीं दिखेंगे, बट गोइंग फॉरवर्ड इन योर जर्नी यू विल yourself realize that yes, something is happening and something is happening for a good. Okay, so I think that with Ace of Pentacles and Seven of Cups, कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल हैवी इन्वेस्टमेंट आप लोग करने वाले हैं आगे, या अभी सोच रहे हैं, यू आर गोइंग टू प्लान समथिंग टू मेक दिस इन्वेस्टमेंट हैपन. Okay, something is going to come your way, and with Two of Cups I feel that there is going to be an offering from somebody. ठीक है, it can be a job offer, it can be a partnership offer for you. If some of you are in business, so you may get a partnership offering as well. Okay, to start a new venture, and definitely it's going to be good and helpful for you. So definitely you should go ahead and plan your partnerships and plan your journey towards your business ventures as well. Okay, विद सेवन ऑफ कप्स आई ऑल्सो फील कि आप लोगों के पास ना बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं. ठीक है, कि अभी ऑप्शन ए पे काम करना है, या ऑप्शन बी पे काम करना है, या ऑप्शन सी पे काम करना है. सो मल्टीपल ऑप्शंस आर कमिंग योर वे इन योर करियर. ठीक है, अगर आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा था कि उनकी जॉब नहीं लग पा रही है, या यू वर अनेबल टू क्रैक द इंटरव्यूज, सो डोंट वरी डियर. For every one of you, I feel that you're going to get lot many opportunities which are going to be good and beneficial for you as well. ठीक है, अगर अभी तक आपके इंटरव्यूज क्रैक नहीं हो रहे थे, आप डिसहार्टन मत होइए. कीप योर वर्क विद यू. ठीक है, थोड़ा सा टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड मे बी फॉर अ डे और टू, एंड देन फ्रॉम द थर्ड डे ऑनवर्ड्स आप प्लीज़ अपनी एफर्ट्स को एंड अपने हार्ड वर्क को आगे करते जाइए. ठीक है, ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज़ तो आने वाली हैं डेफिनेटली. ऑल्सो विथ टू ऑफ कप्स आई फील कि आप लोगों में से जो भी जॉब करते हैं, राइट, आप लोगों के वर्क प्लेस में देयर इज़ गोइंग टू बी समवन हु इज़ गोइंग टू हेल्प यू मूव अप द लैडर इन योर प्रोफेशनल जर्नी. ओके, नाउ इट कैन बी your colleague, or it can be your manager as well, somebody who is at higher post from you. Okay, or even somebody whom you know. ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनसे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही डेफिनेटली, जो कि हो सकता है कि आपके प्रमोशन में हेल्प करे. ओके, या हो सकता है कि आपको एक प्रोफेशनल एक ग्रोथ मिलेगी, एक हाइक मिलेगी. ठीक है, एंड विद दिस ग्रोथ आई फील पाइल नंबर 2 आप लोग ना एक बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल और कंटेंट फील करने वाले हो कि हाँ, मैं बस यही चाहता था या चाहती थी, एंड दैट्स ऑल. आई मीन, आप लोग बहुत ज़्यादा एक हैप्पी एनर्जीज फील करोगे विद दिस ग्रोथ. ओके, ग्रोथ तो डेफिनेटली है, एंड ऑलरेडी विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड इन द स्टार्ट आई थिंक दैट एक न्यू जर्नी, एक नए सिरे से आपका एक करियर में एक ग्रोथ होने वाला है, एक शिफ्ट आने वाला है डेफिनेटली. ठीक है, फ्रॉम दी मल्टीपल ऑप्शंस हो सकता है कि आपको जो यूनिवर्स ऑप्शंस दे या आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, हो सकता है कि फॉर अ बिट ऑफ टाइम आपको एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए आपके दिमाग में कि मुझे क्या करना है, लाइक विच ऑप्शन टू गो फॉर. ओके, सो उसमें आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा टू प्रायोरिटाइज दी थिंग्स. ओके, टू फाइंड आउट व्हाट इज बेस्ट फॉर यू वर्किंग फॉर योर लाइफ. ओके, सो येस, पाइल नंबर 2 आई फील ये आपके टैरो कार्ड से यही एरिया ऑफ लाइफ पे इम्पैक्ट है, एंड ये एनर्जीज कहीं ना कहीं मुझे शुरू में ही आपके कार्ड्स देखने में पिकअप हो गया था कि आप लोग कहीं ना कहीं थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट हैं अपनी करियर को लेके. यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट, यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट दैट वेयर योर करियर और योर गोल्स आर टेकिंग यू, राइट. सो यू आर ऑन द राइट पाथ. जस्ट टेक अ ब्रेक एंड स्टार्ट a new and a fulfilling career growth in your life. Okay, so अभी next we are going to check कि आपको ये जो career growth होने वाली है आपकी लाइफ में,
how you can enhance this, okay, and how you can overcome your obstacles that are coming your way. ठीक है, so now we're going to check those messages कि आप कैसे इन obstacles को और growth को enhance कर सकते हैं. So we have here Sattva, okay, then we have here Hanuman, wow, and we have here Durga. Interesting, very energetic energies I'm picking up from these cards for you, pile number 2. I mean, जितना भी आप stressed out और जितना भी आप अभी drained out feel कर रहे हैं ना, I feel कि आगे आने वाले maybe in next 2 weeks itself you're going to feel very heavy burst of energy जिसमें like that's going to help you in taking the next step forward and moving ahead in your journey. Okay, सो विद सत्वा आई फील कि आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक, अगर आप में से कुछ लोग जॉब इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि क्यों नहीं अभी तक मेरे को नौकरी मिल पा रही है, राइट? तो कहीं ना कहीं आप में एक वो सेंस ऑफ क्लैरिटी आएगा दैट्स गोइंग टू कम अप, जिससे यू आर गोइंग टू फील कि ओके दिस जॉब इज़ नॉट गुड फॉर मी एंड दिस जॉब इज़ व्हाट आई वांट टू गो फॉर. ठीक है, जो मैंने नीचे ऑप्शंस की भी बात करी थी ना, सो आई टोल्ड यू दैट देयर माइट बी अ सेंस ऑफ कन्फ्यूजन कमिंग योर वे, बट विद सत्वा कार्ड हियर आई कैन सी दैट आप में एक वो प्योरिटी और एक क्लैरिटी की एनर्जी डेवलप हो जाएगी ऑटोमेटिकली, विद विच यू विल बी एबल टू सी कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है. ठीक है, जो आपके लिए सही होगा आप उसको चुन के आगे बढ़ेंगे एंड जो आपके लिए गलत होगा आप उसको पीछे छोड़ते चले जाएंगे. ठीक है, नाउ बी, अब ये जो गलत होगा आपके लिए, इट कैन बी इवन अ सिचुएशन और अ जॉब और अ बिजनेस वेंचर और अ पार्टनरशिप, इट कैन बी एनीथिंग. ओके, इट कैन बी इवन सम पीपल एज वेल इन योर लाइफ. Okay, so have an open mind and try to imbibe and gracefully accept this divine energy shift that is coming in you. Okay, because यही energy shift है जो आपको आगे लेकर जाने वाला है. Okay, now when we talk about Hanuman and when we talk about Durga, so beautiful energies again, pile number 2. Courageous and fierceness is coming in your life and even in your like spiritual journey as well. I feel कि आप लोगों को ऐसा कहीं ना कहीं फील होने वाला है आगे जाके कि कुछ भी सिचुएशन आ जाए या कुछ भी ऑब्स्टिकल आ जाएगा आपकी लाइफ में, यू विल बी एबल टू ओवरकम इट. ठीक है, यू विल बी एबल टू मेक इट हैपन फॉर यू. अगर कोई सिचुएशन या कोई ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में एक डायरेक्शन नहीं लेकर जा रहा है ना, जहाँ पे वेयर यू वांट टू टेक इट, सो यू विल हैव दैट एनर्जीज एंड यू विल हैव दैट कैपेबिलिटीज टू मूव इट अराउंड इन योर फेवर. ओके, ये मुझे आप में दिख रहा है. एंड विद गॉडेस दुर्गा ऑन द कार्ड्स हियर इन यू, पाइल नंबर 2, आई फील कि आप में एक ना वो बर्स्ट ऑफ एनर्जी, योर इंट्यूशंस आर गोइंग टू बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग. माँ दुर्गा इज विद ऑल ऑफ यू, आई फील दैट. एंड विद हनुमान, यू आर अ वेरी इवॉल्व्ड बीइंग ऑलरेडी. ठीक है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी लाइफ में, किसी ना किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती ही रहती हैं. दिस इज़ दैट फेज फॉर यू पीपल, पाइल नंबर 2. ठीक है, बट विद गॉड हनुमान एंड गॉडेस दुर्गा's energies, everything is going to become very beautiful and you're going to bloom like a flower. Okay, with goddess Durga, I also feel that abundance is coming your way for sure. ठीक है, एक एनर्जी जो बर्स्ट आएगा ही आएगा, बट हाँ जो आपके करियर की ग्रोथ है विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल, वो उसमें डेफिनेटली एक अबंडेंट एनर्जीज तो हैं. आप डेफिनेटली ये वाला जो शिफ्ट है ना एनर्जीज का, आप खुद से ही फील करने वाले हैं मे बी नेक्स्ट 1 month एंड स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट 2 weeks itself, अगर आपने ये पाइल चूज़ करा है तो. ठीक है, so yes, that's what I have for you, pile number 2. The last message we are going to check is the angel message for you people. So let's see कि आपके लिए angel guidance क्या है for the next 1 month where you are going to feel this kind of energy shift. and ये जो new moon and the total eclipse है,
how that's impacting you, उसके लिए guidance क्या है आपके लिए, ठीक है? So we have here Archangel Hope. How beautiful is that? Because मैंने शुरू में भी कहीं ना कहीं I feel that I've said this message that somebody, like some people out of you by number 2 might have lost hope. Okay, so don't be hopeless. Okay, be full of hope. Everything is going to come around the way you want it to be. Okay, थोड़ा सा patience, luck is in your favor pile number 2. Okay, so look for a cosmic gift. Remember you deserve it. ठीक है? अब कुछ लोगों के लिए आई फील ऐसा होने वाला है कि आप लोग अगर जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, है ना, तो एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि इफ़ anybody of you is looking out for a job from a very long time and you were not able to crack the interviews, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आगे जाके ऐसा होने वाला है कि विच एवर इंटरव्यू और विच एवर कंपनी यू विल गो फॉर, that would want to hire you, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक आप में कॉन्फिडेंस तो बिल्ड करेगा ही करेगा, बट समहाउ आप लोगों में से कुछ लोग ऐसा भी फील कर सकते हो कि अरे ये सब मतलब आई डोंट थिंक यू डिजर्व ऑल दिस, बट नो माई डियर, you deserve everything that is meant for you to come your way. Okay, accept this abundance and accept these energies in your life. Okay, because they are going to do wonders for you. Pile number 2, definitely very very interesting energies and very अभी ना एकदम से शिफ्ट होने वाला है अभी कुछ दिन के लिए, like I feel आप लोगों के लिए for next 2 or 3 days also it's advised for you to take a break, take complete rest, rejuvenate your energies, and then again go with a bang to hit the life and achieve whatever you are meant to achieve. Pile number 2. Okay, so yes, that's all I have for you, pile number 2, here today in this reading. I hope this reading has resonated with you and you found these energies compatible with your energies and your mindset as well. अगर ये reading आपको अच्छी लगी हो और इस reading के messages से आपने resonate करा हो, so please leave a comment down below and like this video as well. Subscribe to my channel because again going in the future I'm going to bring such videos for you and आपको एक सही रास्ता दिखाने की जर्नी पे which I am on right now. I feel immensely grateful to be on this journey for every one of you. Okay, and also pile number 2 for the personal readings, if anybody of you wants, तो वो ओपन है बुकिंग्स के लिए. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स ऑलरेडी ऐड कर दी हैं. यू कैन कनेक्ट विद मी वाया ईमेल और आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके भी डीएम कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक एज वेल एज यूज़र नेम एंड ईमेल आईडी ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो आप वहाँ से मेरे को कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको अपनी एनर्जीज़ को या अपनी रीडिंग्स को लेके कुछ और जानना है तो. ठीक है, so that's all I have for you, pile number 2. Thank you so much for connecting with me on this beautiful journey and yeah, thank you, take care, bye bye and gratitude.